हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको फ़िज़िक्स के अंदर आप अपनी ब्लॉक टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमारा जो प्रकरण है वो है चाल और यहाँ पर हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है, छात्र-अध्यापिका ज्ञानात्मक और अवबोध उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कार्य संभव करेगी। और जो पूर्व ज्ञान है उसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी चाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमने बनाए हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है हमने 2 कॉलम आप बना लेंगे, एक छात्र अध्यापिका क्रिया का और दूसरा छात्र क्रिया का। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप प्रश्न करेंगे, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि मनुष्य के आवागमन के साधन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। साइकिल या मोटरसाइकिल एक ही समय में यात्रा प्रारंभ करती है तो पहले कौन पहुंचेगा? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पहले क्यों पहुंचेगा? चाल अधिक होने के कारण। चाल के बारे में आप क्या समझते हैं? अब ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया और अब हमने उद्देश्य कथन में लिखा है कि आज हम चाल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात चाल की अवधारणा, ये हमारा पहला जो है वो शिक्षण उद्देश्य है। और यहाँ पर हमने जो है विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं, छात्र अध्यापिका कथन लिखा है और बोध प्रश्न किए हैं। यानी कि आपका जो एक टीचिंग पॉइंट है उसका आपने जो आप क्रिया करते हैं उस क्रिया को बहुत ही आपने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात जो है हमारा दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है चाल का मात्रक। यहाँ भी हमने विकासात्मक प्रश्न, कथन और बोध प्रश्न बना लिए हैं। उसके पश्चात जो तीसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा वो है दूरी समय ग्राफ और उसके विकासात्मक प्रश्न, कथन और बोध प्रश्न हमने बना लिए हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रकरण है वो गति का है। गति से संबंधित हमने यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न किए हैं जैसा आप देख रहे हैं और उसके पश्चात हमने यहाँ पर ये पहला जो टीचिंग पॉइंट है उसके शिक्षण बिंदु हमने लिखे हैं। इसी तरह से आप टीचिंग जो पॉइंट है आपके पाठ्य योजना के, उसके तीनों के टीचिंग पॉइंट और उनकी क्या क्रियाएं हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट हो गया, सरल रेखीय गति। और उसके पश्चात जो है यादृच्छिक जो है गति हमने वो लिख दी है। ये हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है। और फिर उसके पश्चात जो अगला हमारा जो तीसरा है वो है गति के प्रकार। गति के प्रकार का हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। इसी तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। जैसे कि हमने लिखा है कि वस्तुओं में गति के कारण क्या क्या परिवर्तन आता है? कंपन होता है, हिलता है। हिलना या घूमना, कंपन, चक्कर लगाना क्या है? ये गति के प्रकार है। गति कितने प्रकार की होती है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके पश्चात हमने उद्देश्य कथन किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वृत्ताकार गति, उसके जो है हमने प्रश्न और जो कथन है हमारा वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप लिख देंगे। काम को हमेशा साफ और स्पष्ट करने का प्रयास करें। उसके पश्चात यहाँ हमने जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा घूर्णन गति, वो हमने लिखा है और फिर हमने यहाँ लिखा है कंपन गति। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रकरण है वो है गति के नियम। गति के नियम से संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्न बना लिए हैं और अब हमने यहाँ पर लिखा है पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है गति के नियम। देखिए, कई बार जो है मैंने आपको ऐसे भी लेसन बताए हैं जिसमें सिर्फ उन्होंने टीचिंग पॉइंट लिखा है और उसके पश्चात जो है प्रश्न लिखे हैं सिर्फ। देखिए, यहाँ फिर मैं आपको पुनः बता रही हूँ कि ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य जो होता है वो मात्र ये है कि आप स्वतंत्र रूप से आपको कक्षा के अंदर आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। बाकी अगर यदि नियम की बात करें तो नियमानुसार जो है हमें हर टीचिंग पॉइंट का जो संक्षिप्त रूप है वो यहाँ ब्लॉक टीचिंग के अंदर संक्षिप्त पाठ्य योजना जो है वो बनानी होती है। तो आप प्रश्न भी लिख सकते हैं या फिर जो है इस तरीके से आप विकासात्मक प्रश्न, कथन और बोध प्रश्न जो हमारा हर टीचिंग पॉइंट जो हमारी दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में होता है उसी तरह से आप इस कार्य को भी कर सकते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रकरण बल। बल में हमने लिखा है, यहाँ जितने भी हमारे ये प्रस्तावना प्रश्न है, हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं और फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर टीचिंग पॉइंट लिखा है बल के प्रभाव। इस तरीके से आप लिखेंगे। दूसरा है बल की विमा। ये प्रश्न है, कथन है और फिर जो हमारा तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो बल के प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये पाठ्य योजना खत्म हो गई। फिर उसके पश्चात है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार से संबंधित हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं और फिर उसके पश्चात हमने गतिज जो ऊर्जा है वो हमने पहला जो शिक्षण बिंदु है वो लिया है, उसका कथन हमने लिख दिया और प्रश्न बना लिए। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है स्थितिज ऊर्जा और फिर गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमने लिख दी है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रकरण आएगा वो आएगा कार्य। जैसे कि बैट से बॉल को मारने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बल। बल लगाना क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, कार्य। कार्य से आप क्या समझते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और फिर हमने यहाँ पर आगे उद्देश्य कथन लिख दिया। उसके पश्चात हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो कार्य है। तो ये कार्य के हमने यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं। इसी तरीके से आप प्रश्न लिख देंगे, कथन लिख दिया है। और फिर हमने यहाँ पर लिखा है कार्य का मात्रक और कार्य का सूत्र। फिर उसके पश्चात जो अगला हमारा जो प्रकरण है वो है ऊर्जा। ऊर्जा से संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्न बनाए हैं। तीसरा जो है, देखिए यहाँ पर मैं तीसरा जो है समस्यात्मक प्रश्न है। हालांकि आपको 3 प्रश्न तो बनाने ही चाहिए और जो चौथा प्रश्न है वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो लिया है ऊर्जा का। ऊर्जा हमने लिख दी है। और फिर उसके पश्चात जो है अगला है ऊर्जा का स्थानांतरण और उसके पश्चात हमने लिखा है ऊर्जा का मात्रक। ये हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट हो गया है। अब हम अगला जो प्रकरण है वो हम ले रहे हैं दाब का। दाब से संबंधित हमने विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना प्रश्न जो है आप इसी प्रकार से बनाएंगे। और फिर उसके पश्चात हमने पहला जो टीचिंग पॉइंट है दाब, वो दाब का टीचिंग पॉइंट से संबंधित हमने प्रश्न कथन बना लिए हैं और उनके उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और आगे हमने यहाँ पर जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो लिया है दाब का मात्रक और वायुमंडलीय दाब। कार्य को आप यदि इसी प्रकार से साफ और सुथरे तरीके से करेंगे तो निश्चय ही ये आपके लिए रिमार्केबल रहेगा। अगला जो हमारा प्रकरण है वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से संबंधित ये आप प्रश्न बनाएंगे और उसके पश्चात जो है हमने बनाए परंपरागत ऊर्जा स्रोत। पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसका। फिर उसके पश्चात जो है हमने लिखा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और फिर उसके पश्चात है ऊर्जा संरक्षण। ये आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके पश्चात अब हमने लिखा है ध्वनि, जो हमारा प्रकरण है। ध्वनि से संबंधित हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए और पहला जो हमारा आप देख रहे हैं जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है ध्वनि और ध्वनि का हमने लिख दिया है ये। दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि संचरण। ये देखिए इस तरीके से। और फिर आगे जो है हमने लिखा है तरंग, जो हमारा हमने प्रकरण लिया है
और उसके पश्चात जो है तरंग के बाद हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न बनाने के पश्चात हमने अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है उसके बारे में हम बच्चों से चर्चा करेंगे, बताएंगे बच्चों को, फिर उनसे प्रश्न करेंगे। फिर उसके पश्चात हमने जो अगला जो टीचिंग पॉइंट लिखा है वो अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं वो कौन सी होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर उसके पश्चात तरंग से संबंधित जो परिभाषा है वो हमने टॉपिक लिया है और यहाँ पर हमने ये प्रस्तावना प्रश्न किए हैं और उसके पश्चात आयाम जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है और फिर उसके पश्चात आवृत्ति सेकंड है और आवर्त काल ये हमारा थर्ड है। तो इस तरीके से आप तीनों टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे। फिर उसके पश्चात हमारा अगला है आवृत्ति के आधार पर तरंगे। अब हमने यहाँ पर प्रश्न बना लिए हैं और प्रश्नों के पश्चात हमने श्रव्य तरंगे, फर्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो हमने लिख दिया है। दूसरा हमने लिखा है अश्रव्य तरंग और उसके पश्चात पराश्रव्य तरंग, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर अगला है बल के प्रकार। बल के प्रकार के अंदर हमने छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया लिखी है प्रस्तावना प्रश्नों में। बच्चों से हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। फिर है पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है केंद्रीय बल, ये आप देख रहे हैं हमने प्रश्न बनाए हैं और उसके पश्चात ये हमने बच्चों से दूसरा जो है टीचिंग पॉइंट बनाकर उसके प्रश्न लिखे हैं और फिर तीसरा है पेशीय बल। ठीक है, उसके पश्चात ये आप जो अध्यापकों की उपस्थिति है उनके नाम लिखकर आप इस प्रकार से आप उपस्थिति लिखेंगे और इसके पश्चात जो अगला हमारा है वो है विद्यार्थियों की उपस्थिति किस प्रकार से लेते हैं। फिर उसके पश्चात जो है हमने अध्यापक दैनिक डायरी किस प्रकार से लिखी जाती है, ये देखिए यहाँ पर हमने जो भी पाठ लिए हैं, जो भी शिक्षण बिंदु हैं वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात जो हमारा टाइम टेबल है वो हमने टाइम टेबल यहाँ लिखा है। इस तरीके से आप पूरा टाइम टेबल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, टाइम टेबल लिखने के पश्चात जो है यहाँ पर हम विद्यार्थियों का जो स्कॉलर रजिस्टर किस तरह से भरते हैं, उनकी क्या क्या हम जो जानकारी है वो लिखते हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर लिख देंगे। ये सब कामों का उद्देश्य ये होता है कि आपको स्कूल में किस प्रकार से कार्य होते हैं, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर उसके पश्चात जो है ये आप जो रोकड़ है, कैश बुक है, वो किस तरह से लिखते हैं, वो कैश बुक आप लिखेंगे, देख रहे हैं। और फिर उसके पश्चात जो है ये लिखने के पश्चात हम यहाँ पर ये लिखेंगे स्टॉक रजिस्टर। रजिस्टर में आप ये देखिए ये हमने क्या क्या सामान मंगवाए, कहाँ से मंगवाए, कितने की राशि है, वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है और किस में उपयोग की जाने वाली है, ये क्या क्या है। और यहाँ पर हमने उसके क्या क्या नंबर आए, बच्चे के क्या परीक्षा दी, अर्धवार्षिक में क्लास टेस्ट के अंदर क्या उसकी परसेंटेज रही, ये सारा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और उसके पश्चात जो है टीसी का फॉर्म जो है वो किस प्रकार से भरा जाता है, टीसी या स्थानांतरण पत्र, वो आपको लिखना है। उसके पश्चात जो है आप
अगला जो हमारा है वो है अवकाश किस तरह से लिया जाता है। और लास्ट में जो है आपको प्रतिवेदन लिखना है, जो मेन इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आपने कहाँ पर ये जो है इंटर्नशिप का काम किया, कार्यभार जो है वो ग्रहण किया, और आपने पाठ योजना पढ़ाई, दूसरे सप्ताह क्या किया, तीसरे सप्ताह में आपने क्या किया, चतुर्थ सप्ताह के अंदर जो नवाचार आधारित पाठ है वो किए, फिर कालांश की व्यवस्था, रजिस्टर है, आवक जावक रजिस्टर है, SUPW कैंप है, अवकाश है, किस तरह से केस स्टडी की गई, वो सारा जो है मननशील रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इस प्रतिवेदन के अंतर्गत। ये देखिए आप इस तरह से ये प्रतिवेदन आपको लिखना है, और इस तरह से आप अपनी डायरी को पूरा करेंगे, काम को पूरा करें, क्योंकि ये चेक होता है, स्कूल का प्रिंसिपल भी इस पे सील और साइन करते हैं।